हेलो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूं बायोलॉजी क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड का यूनिट वाइज वेटेज या चैप्टर वाइज वेटेज एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी का जो 70 मार्क्स का पेपर है उसमें कितने सेक्शंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो बायोलॉजी का 70 मार्क्स का पेपर है उसमें कितनी यूनिट्स हैं। तो बायोलॉजी के 70 मार्क्स के पेपर में टोटल 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स में टोटल 13 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले यूनिट्स की बात करते हैं। बायोलॉजी में 5 यूनिट टोटल 13 चैप्टर्स डिवाइडेड हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहली यूनिट है, जिस यूनिट को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, इसमें टोटल 3 चैप्टर्स आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो दूसरी यूनिट है दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें टोटल 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। जो यूनिट 3 है उसको बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर का नाम दिया गया है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, दूसरा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो यूनिट 5 है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, इसमें यहां पे 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जो यूनिट 5 है दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी में टोटल 3 चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इस तरीके से अगर हम यूनिट वाइज देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 यूनिट्स में टोटल बायोलॉजी डिवाइडेड है। टोटल चैप्टर्स की आप बात करेंगे तो 13 चैप्टर्स हैं। तो यहां पे ये तो हुई बात यूनिट वाइज। अब यूनिट वाइज यहां पे अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात करेंगे तो यहां पे सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो यूनिट 1 है वो 16 मार्क्स की है, जो यूनिट 2 है वो 20 मार्क्स की है, यूनिट 3 12 मार्क्स की है, यूनिट 4 भी 12 मार्क्स की है एंड यूनिट 5 इज ऑफ 10 मार्क्स। तो ये तो हो गया यूनिट वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कि 70 मार्क्स में हर यूनिट का क्या क्या वेटेज है, 16, 20, 12, 12 एंड 10। अब बायोलॉजी का जो पेपर है आपका थियरी पेपर, वो आता है टोटल 70 मार्क्स का, जिसमें आपको टोटल 33 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये जो 33 क्वेश्चन है ये 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज एमसीक्यू बेस्ड, एमसीक्यू क्वेश्चंस उसमें आते हैं। टोटल यहाँ पे 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 16 क्वेश्चन में यहाँ पे असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूडेड है। इसके बाद जो सेक्शन बी है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन इन टोटल आते हैं एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। सेक्शन डी में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चंस आते हैं एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चंस का अगर आप वेटेज देखेंगे तो ज्यादा है, इसमें आपको चॉइस भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से सेक्शन वाइज बायोलॉजी का पेपर 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो यहां पे हमने यूनिट वाइज वेटेज की बात की, सेक्शन वाइज वेटेज की बात की कि सेक्शन वाइज कितने सेक्शन में बायोलॉजी 70 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जब हम बायोलॉजी के पेपर को देखते हैं तो बायोलॉजी के पेपर में यहाँ पे हर सेक्शन का अपना वेटेज है। हर सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। उसमें प्रॉपर लिखा आता है इंस्ट्रक्शन में कि आपको पूरे के पूरे 33 क्वेश्चंस करने हैं। आपको इंटरनल चॉइसेस देखने को मिल सकती हैं। आपको इंटरनल चॉइसेस 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में देखने को मिल सकती हैं, बट उन चॉइसेस में से भी आपको या तो ए या बी पार्ट में से एक अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। तो ये तो बात हो गई सेक्शन वाइज। अब यहां पे मैंने एनालाइज किए हैं 2 ईयर्स के पेपर, 2024 का एंड 2025 का।
बट बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जो बायोलॉजी का पेपर है वो केवल एक जोन में नहीं होता, वो मल्टीपल जोन में होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न है या जो क्वेश्चन है वो अलग अलग देखने को आपको मिल सकते हैं। आप अगर यूनिट वाइज देखेंगे तो यूनिट वाइज वेटेज यही रहने वाला है, बट क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले 2024 ईयर का जो पेपर एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने देखा कि जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें एमसीक्यू के साथ साथ असर्शन एंड रीजन भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे किस किस चैप्टर से या किस किस यूनिट से यहाँ पे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें आपको एक एमसीक्यू देखने को मिला, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 2, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 1, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 2, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 1, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 1, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से 1 एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से 2। तो यहाँ पे ज्यादा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिले वो बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। असर्शन एंड रीजन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 1, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कोई भी असर्शन एंड रीजन नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 1 एंड अगेन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेसेस से कोई भी नहीं एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से 2। तो यहाँ पे जिस सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखा गया है इसका मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट में यहाँ से कोई भी इस पर्टिकुलर पार्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसमें 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 2 नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 1, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 1, इवोल्यूशन से 1, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 1 और इकोसिस्टम से 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। 3 मार्क्स सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 1, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से 1, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 1, इवोल्यूशन से 1 एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन डी 4 नंबर वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से 1 क्वेश्चन पूछा गया है और 1 क्वेश्चन पूछा गया है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन से। सेक्शन ई जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो 1 क्वेश्चन पूछा गया है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसी का ही और पार्ट आपको पूछा गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। सेक्शन ई में ही जो 2nd क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से और इसका जो और पूछा गया है दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस से। मतलब एक ही यूनिट से आपको चॉइस मिल रही है, या तो रिप्रोडक्शन में चॉइस आपको मिल रही है या फिर आपको जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के यूनिट से चॉइस मिल रही है, राइट। अब यहाँ पे जो 3rd क्वेश्चन है 5 नंबर का वो पूछा गया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब इसका ए पार्ट जो है डिजीज से पूछा गया है और में जो चॉइस है वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से पूछा गया है। तो जहां पे मैंने और लिखा है दैट इज इंटरनल चॉइस। तो इस तरीके से 2024 का जो सीबीएसई का बोर्ड का पेपर था वो इस तरीके का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लेके आया था। अब यहाँ पे जो एक और एनालिसिस मैंने किया है और ये जो एनालिसिस है वो 2025 के पेपर का किया है। अब दोबारा से अगर आप यूनिट वाइज वेटेज की बात करते हैं तो यूनिट वाइज वेटेज वही है 16, 20, 12, 12, 10, 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट इस तरीके से डिवाइडेड हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें 2025 का एक पर्टिकुलर सेट मैंने लिया है, उसका एनालिसिस किया है। बहुत सारे सेट्स आते हैं और बहुत सारे सेट्स में से मैंने एक पर्टिकुलर 1, 2, 3 सेट आता है, उसमें से मैंने एक पर्टिकुलर पेपर लिया है और इस तरीके से बहुत सारे पेपर जोन वाइज आते हैं। तो यहाँ पे एक पेपर का एनालिसिस है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए में एमसीक्यूज इंक्लूडिंग असर्शन एंड रीजन। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से एक एमसीक्यू, असर्शन एंड रीजन नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एक, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन से 3 तो एमसीक्यू
इंक्लूडिंग एक असर्शन एंड रीजन। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से 4 एमसीक्यूज, इवोल्यूशन में से एक एमसीक्यू, एक असर्शन एंड रीजन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से एक एमसीक्यू और एक असर्शन एंड रीजन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से एक एमसीक्यू, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल से एक असर्शन रीजन। तो इस तरीके से अगर आप एमसीक्यू में देखेंगे तो इस पर्टिकुलर सेट में यहां पे हमने क्या देखा कि 4 क्वेश्चन एमसीक्यू मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पूछे गए। एक पर्टिकुलर यूनिट में से, एक चैप्टर में से 4 एमसीक्यू एक ही चैप्टर में से आ गए, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट सेक्शन बी जो कि 2 नंबर का है, इसमें एक क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, एक क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से, एक क्वेश्चन डिजीज से, एक क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस से और एक क्वेश्चन इकोसिस्टम से। कुछ लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन हमें सेम चैप्टर्स 2024 के पेपर में देखने को मिले थे। वहां पे भी 2 नंबर का इकोसिस्टम में से क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। वहां पे भी 2 नंबर का बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से पूछा गया था। 3 मार्क्स, टोटल 7 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एक क्वेश्चन पूछा गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एक पूछा गया है इवोल्यूशन से, एक पूछा गया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, एक पूछा गया है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से और एक पूछा गया है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन से। नेक्स्ट सेक्शन डी, जिसमें 2 क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। वहीं अगर हम देखें सेक्शन ई, जिसमें 3 क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं, तो यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से और इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही चॉइस पूछी गई है। मतलब जो इसका और वाला पार्ट है वो भी सेम चैप्टर का है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा गया है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से, इसमें भी इंटरनल चॉइस में सेम चैप्टर का और ऑप्शन का क्वेश्चन है। जो तीसरा क्वेश्चन है दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर का और इसका और जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो भी सेम चैप्टर से पूछा गया है। तो यहाँ पे सेम चैप्टर की चॉइस है, तो चॉइसेस या तो सेम चैप्टर से आती है, नहीं तो सेम यूनिट में चॉइसेस देखने को मिलती हैं। अब अगर यहाँ पे आप टोटल वेटेज ऑफ यूनिट देखेंगे तो यहाँ पे जो पहली यूनिट है वो 15 मार्क्स की हो गई, दूसरी यूनिट 22 मार्क्स की, तीसरी 12 की, फोर्थ वन इज ऑफ 11 एंड फिफ्थ वन इज ऑफ 10 मार्क्स। तो यहाँ पे यूनिट वाइज थोड़ा सा जो मार्क्स का वेरिएशन है वो देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे यूनिट वाइज जो मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिला है वो यहाँ पे कैसे मिला है कि जो यूनिट 2 है जो 20 मार्क्स की थी अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड, वो यहाँ पे 22 मार्क्स की हो गई, राइट। तो ये आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि मल्टीपल सेट्स बनते हैं, मल्टीपल जोन के लिए पेपर बनते हैं, तो यहाँ पे 1 या 2 नंबर का वेरिएशन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। बट ऑन एन एवरेज आप बात करेंगे तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यही रहेगा 16, 20, 12, 12 एंड 10। तो ये है एनालिसिस सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड के पेपर का यूनिट वाइज किस तरीके से पर्टिकुलर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, या सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है या यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है।